नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का हिंदी का पूरे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर। गोधली कहानी का लेखक कौन है? गोधली कहानी का लेखक कौन है? आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोधली कहानी का लेखक आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शिवानी इसका नाम था। गोधली कहानी के लेखक शिवानी, इनका नाम शिवानी था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपनों के से दिन किसकी रचना है? सपनों के से दिन किसकी रचना है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान का था। क्या किसका था जी दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 20 के दांत कहानी किस प्रकार की है? 20 के दांत कहानी किस प्रकार की है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि गोधली में किसका चित्रण प्रमुख था? गोधली में किसका चित्रण प्रमुख था आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गांव का था। क्या था दोस्तों? गांव का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सपनों के से दिन में भाव किसे दर्शाता है? निम्नलिखित में से सपनों के से दिन में भाव किसे दर्शाता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बालपन की मासूमियत इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत का मुख्य पात्र कौन है? 20 के दांत का मुख्य पात्र कौन है आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्ली था। क्या था? बिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन का रहा कि गोधली का उद्देश्य क्या है? गोधली का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण होगा। क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सपनों के से दिन की शैली क्या था? निम्नलिखित में से सपनों के से दिन की शैली क्या था आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सरल और भावपूर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों? सरल और भावपूर्ण होगा। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत से शिक्षा क्या मिलती है? माने 20 की दांत से हमें शिक्षा क्या मिलती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? चालाकी और बुद्धिमान। क्या मिलता है? चालाकी और बुद्धिमान। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोधली में समय का कौन सा पक्ष दिखाया जाता है? निम्नलिखित में से गोधली में समय का कौन सा पक्ष दिखाया जाता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको आंसर बताना है। सभी स्टूडेंट आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गोधली के समय के कौन सा पक्ष दिखाया जाता है? तो दिखाया जाता है शाम दिखाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है संतुष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? संतुष्ट का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। प्रश्न दुखी, क्रोधित, आलसी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है संतुष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यानी संतुष्ट का पर्यायवाची शब्द प्रश्न होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रश्नन होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्प अज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा? आपसे विलोम शब्द पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों?
दोस्तों विलोम शब्द पूछा है। अल्पज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो अल्पज्ञानी का विलोम शब्द ज्ञानी होता है। क्या होता है दोस्तों? ज्ञानी होता है, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु किस प्रकार का शब्द है। गुरु किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। जो तो गुरु किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तो गुरु एक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? संज्ञा है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर किस श्रेणी में आता है। सुंदर किस श्रेणी में आता है आपको आंसर बताना है। तो सुंदर आपका हमेशा विशेषण श्रेणी में आता है। किस में आता है दोस्तों? विशेषण श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन कर कि जल्दी करना किस प्रकार की क्रिया है। जल्दी करना किस प्रकार का क्रिया है। तो वो दोस्तों आपका क्रिया ही होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रिया होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधेरा का विलोम शब्द आपसे पूछा है। क्या पूछा है? अंधेरा का विलोम शब्द रोशनी, उजाला, प्रकाश, प्रकाशम है। किसका? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अंधेरा का विलोम शब्द क्या होता है आपका? अंधेरा का विलोम शब्द रोशनी होता है। क्या होता है दोस्तों? रोशनी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि बालक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। बालक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बालक का पर्यायवाची शब्द लड़का होता है। क्या होता है? लड़का होता है। क्या होता है? सभी स्टूडेंट बताओ क्या होता है? लड़का होता है, यानी लड़का होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम शब्द और संधि विच्छेद आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और साथ में आंसर देते चलिएगा और याद करते चलिएगा, ताकि आपसे एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे बनकर आए। यहां से आपको मैं बता दूं, इस क्लास से आप लोग पढ़िएगा तो यहां से हमारे चैनल से आप एक बार पढ़कर देखिए, 90% लाने का चांस है। वही मैं पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं वही पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा, वही मैं पढ़ाता हूं। सारे एनसीईआरटी का बुक है, उसी में से सारे क्वेश्चन में से मैं लिखकर पढ़ाता हूं, और ये सारे एग्जाम में आपका एग्जाम में देखने को प्रश्न ये मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे बन जाए। तो अगला प्रश्न है, दुर्लभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सॉरी, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होता है। आपसे विलोम शब्द पूछा है। क्या दोस्तों? दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। तो दुर्लभ का विलोम शब्द सामान्य होता है। क्या होता है दोस्तों? सामान्य होता है, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागर किस प्रकार का शब्द है। बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। सागर किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संज्ञा होता है। क्या होता है दोस्तों? संज्ञा होता है। सागर किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन का रखा, मित्रवत किस श्रेणी में आता है। मित्रवत किस श्रेणी में आता है आपको बताना है। मित्रवत किस श्रेणी में आता है, ये आपके प्रश्न पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विशेषण श्रेणी में आता है। किस में आता है? विशेषण श्रेणी में आता है। ओके जी, तो आप लोग ये भी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न का रहा है, हंसना किस प्रकार का शब्द है। हंसना किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तो हंसना एक क्रिया है। क्या है दोस्तों? क्रिया है। क्रिया है। क्या दोस्तों? क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। झूठा, ईमानदार, धोखेबाज, कपटी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सच्चा का पर्यायवाची शब्द ईमानदार होता है। क्या होता है दोस्तों? ईमानदार होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन का कि अति का विलोम शब्द क्या होता है। अति का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अति का विलोम शब्द न्यूनतम होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न ये बने तो आपसे बनकर आए।
अगला क्वेश्चन है गर्मी किस श्रेणी में आता है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अवयव। गर्मी किस श्रेणी में आता है आपको आंसर बताना है। तो गर्मी आपका एक संज्ञा विशेषण है, तो इसलिए आपका संज्ञा में आता है, संज्ञा श्रेणी में आता है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शांति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संघर्ष, अमन, शोर। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शांति का पर्यायवाची शब्द अमन होता है। क्या होता है? अमन होता है। अगला क्वेश्चन है तेज का विलोम शब्द क्या होगा? तेज का विलोम शब्द क्या होगा आपसे प्रश्न पूछा है। तेज का विलोम शब्द क्या होगा? धीमा, हल्का, कमजोर, भारी। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताओ आपका क्या होगा। तो तेज का विलोम शब्द आपको पता है, तेज का विलोम शब्द धीमा होता है। क्या होता है दोस्तों? धीमा होता है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए प्रश्न सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? तो विद्यालय एक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द है। विद्यालय एक संज्ञा शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहनशील किस श्रेणी में आता है? सहनशील किस श्रेणी में आता है आपको आंसर बताना है। तो सहनशील आपका विशेषण क्रिया में आता है। किस में आता है? विशेषण श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोचना किस प्रकार की क्रिया है? सोचना किस प्रकार की क्रिया है आपको बताना है। तो सोचना एक क्रिया ही कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रिया ही कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? साहस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि धैर्य होता है। क्या होता है दोस्तों? धैर्य होता है। अगला प्रश्न है धनवान का विलोम शब्द क्या होता है? धनवान का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। तो धनवान का विलोम शब्द दोस्तों हमेशा गरीब होता है। क्या होता है? गरीब होता है। धनवान का विलोम शब्द गरीब होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन का स्मार्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्मार्ट का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो स्मार्ट का पर्यायवाची शब्द चालाक होता है। क्या होता है दोस्तों? चालाक होता है। यहां से आपके 10 नंबर पक्के हैं, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम शब्द से 10 नंबर पूछा जाता है। तो आपके 10 नंबर यहां से इतना बस पढ़ कर जाइएगा, आपके एग्जाम में 10 नंबर यहां से आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। 100% मैं बता रहा हूं, यहां से आपके 10 नंबर जरूर देखने को एग्जाम में आपके मिलेगा, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सफल किस श्रेणी में आता है? सफल जो है वो किस श्रेणी में आता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विशेषण श्रेणी में आता है। किस में आता है? विशेषण श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कूदना किस प्रकार की क्रिया है? कूदना किस प्रकार की क्रिया है बच्चों? इसका राइट आंसर आपको पता होगा क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। कमेंट बॉक्स में सब कोई बताओ, फटाफट इसका आंसर बताओ। कूदना किस प्रकार का क्रिया है? तो कूदना प्यारे बच्चों, कूदना एक क्रिया ही कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रिया ही कहलाता है, यानी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असत्य का पर्यायवाची शब्द हमेशा क्या होता है दोस्तों? तो झूठ होता है। क्या होता है? झूठ होता है। अगला प्रश्न है बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या होगा? बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। तो बुद्धिमान का विलोम शब्द मूर्ख होता है। क्या होता है दोस्तों? मूर्ख होता है, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृष्ठ किस श्रेणी का शब्द है? पृष्ठ किस श्रेणी का शब्द है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विशेषण शब्द का है। किसका है दोस्तों? विशेषण शब्द का है। अगला प्रश्न है कहानी किस प्रकार का शब्द है? कहानी जो किस प्रकार का शब्द है? तो कहानी एक संज्ञा शब्द है। क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धैर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धैर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको आंसर बताना है। तो धैर्य का पर्यायवाची शब्द साहस होता है। क्या होता है दोस्तों? साहस होता है, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा तो लाइक रहेगा तो हम
हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा और आप भी पढ़ने में मजा आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी भाई वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो उसको दिल से धन्यवाद। तो अगला 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रोधित का विलोम शब्द क्या होता है। क्रोधित का विलोम शब्द क्या होता है। शांति, दुख, नाराज, दुख क्या होता है आपको बताना है। शांति होता है, दुखी होता है, नाराज होता है, दुख होता है। तो क्रोधित का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो क्रोधित का हमेशा विलोम शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, शांत होता है। क्या होता है दोस्तों, शांत होता है, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है आपको बताना है। शत्रु, साथी, दुश्मन, पड़ोसी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र का पर्यायवाची शब्द हमेशा साथी होता है। क्या होता है दोस्तों, साथी होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। सर्वश्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो श्रेष्ठ का विलोम शब्द निम्नतम होता है। क्या होता है दोस्तों, निम्नतम होता है। अगला क्वेश्चन है हिम्मत किस प्रकार का शब्द है। हिम्मत किस प्रकार का शब्द है। तो हिम्मत एक संज्ञा है। क्या है दोस्तों, संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। धानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपको बताना है। तो धानी का पर्यायवाची शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, वो अमीर होता है। क्या होता है दोस्तों, अमीर होता है। अगला क्वेश्चन है अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है। अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है। तो अच्छा का विलोम शब्द बुरा होता है। क्या होता है दोस्तों, बुरा होता है। यानी 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मरण किस श्रेणी में आता है। स्मरण किस श्रेणी में आता है आपको बताना है। तो स्मरण हमेशा आपका संज्ञा श्रेणी में आता है। किस में आता है दोस्तों, संज्ञा श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है क्रियाशील किस श्रेणी शब्द में आता है। क्रियाशील किस श्रेणी का शब्द है आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित में से क्रियाशील किस श्रेणी का शब्द है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विशेषण होता है। क्या होता है दोस्तों, विशेषण होता है। तो प्यारे बच्चों अगला आपका क्वेश्चन है सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपको बताना है। तो सत्य का पर्यायवाची शब्द सच होता है। क्या होता है दोस्तों, सच होता है। अगला क्वेश्चन है आनंदित किस श्रेणी में आता है। आनंदित किस श्रेणी में आता है आपको आंसर बताना है। तो आनंदित आप लोग याद कर लीजिएगा, वो विशेषण शब्द में आता है। किस में आता है दोस्तों, विशेषण शब्द में आता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है खुश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। खुश का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो इसका आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। खुश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सभी लोग इसका कमेंट में आंसर, राइट आंसर क्या होगा सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगला प्रश्न अगला वीडियो लाए तो आपके पास जल्द ही पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।